स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति पर। मैं सभी अपने YouTube दर्शकों को आशीर्वाद प्रदान करता हूं और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी एक परिसाधना लाया हूं। मात्र एक दिन की साधना है। होली की रात को बैठकर आप साधना कर सकते हैं। एक दिन में सिद्ध है। कोई भी कार्य हो आप करवा सकते हैं। कैसा भी कार्य आपका रुका हुआ है वो सब कार्य करेंगी। एक दिन की साधना है। होली की रात को आपने करना है और रात को 11 बजे लगभग बैठना है। साधना में कार्य क्या क्या होते हैं, परी क्या क्या कार्य करती हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में अप्सरा बोलते हैं, मुसलमानों में उसी को परी बोलते हैं। परी शब्द उर्दू का है, हो सकता है, और अप्सरा शब्द जो हिंदी है, इसलिए वो हिंदू मुसलमान नहीं होती मगर सब एक ही होती हैं। ये बोलने का सिर्फ अंतर है। आज मैं परी साधना लाया हूँ। कल मैंने डाली थी एक बच्ची परी जो मैंने स्वयं की थी और किसी कारण से सिद्ध होने तक मात्र 20 मिनट बचे थे। मेरे गोद में बैठी हुई थी और अचानक से ऐसा हुआ जो मैंने बताया भी था कि घर में हल्ले उतारने लगे। मैं घर की छत पर कर रहा था मगर वो सब परी की करामात थी। मेरी जो तपस्या थी, मेरी जो भक्ति थी, 21 दिन की मैंने वो की थी और वो लास्ट वाले दिन मैंने भंग करा दी। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि कोई भी साधना घर में बैठ के ना करें। घर वालों को नुकसान हो सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपका किसी न किसी कारण से साधना खंडित कर देंगी। आपकी एक रात की साधना है, मेहनत खराब जाएगी। आपने भोग प्रसाद भी देना है, वो भी सब खराब जाएगा। पहली बात तो गुरु की सलाह लेकर ही साधना करें। गुरु के मुख से ही मंत्र लें। मगर मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, साधना दे रहा हूँ, मगर अपने गुरु का नाम लेकर बैठें। और साधना में अनेकों खतरे भी पैदा होते हैं क्योंकि हमेशा तपस्या को भंग कराने के लिए राक्षस आ जाते हैं। जैसे पहले आपने देखा भी होगा, सीरियल में देखते हैं कि कोई साधु महात्मा तपस्या करता है तो इंद्रदेव अप्सराओं को भेज देते हैं, परियों को भेज देते हैं उनकी तपस्या भंग कराने के लिए, क्योंकि उनमें इतना बड़ा आकर्षण होता है कि अच्छे अच्छे महर्षि भी उनके सामने ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर पाए हैं। तो ये एक रात की साधना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस मच्छी कुछ नहीं खाना है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। एक तरह से आपने व्रत रखना है और उस रात को आपने साधना करनी है। एक रात की जो साधना बता रहा हूँ। तो साधना किस प्रकार है, किसकी साधना है? लीलावती अप्सरा। अप्सरा तो बहुत सारी हैं। सबसे ऊपर नाम आता है आपका रंभा, उर्वशी, मेनका, अन्य परियों का नाम आता है। ये सबसे लास्ट में नाम आते हैं लीलावती। लीलावती परी जल्दी सिद्ध होती है और आपके सारे बिगड़े काम बनाती है। ये क्या क्या कार्य करेगी? आपके शरीर में के अंदर कोई भी दुख बीमारी है वो सब समाप्त हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर जो कमजोरियां हैं, एक 25 से 30 साल के बीच में आप युवा जैसी जवानी महसूस करेंगे और चेहरे पर भी आपके आकर्षण आ जाएगा, चमक उठेगा आपका चेहरा। आप 25-26 साल के लगने लगेंगे चेहरे से, देखने में चमक से।
एज तो ये कम नहीं कर सकती। तो आपको मैं उस लीलावती परी की साधना बताने जा रहा हूँ। आप कॉपी पेन ले लें या आप ध्यान रखें या दोबारा 2-2 बार वीडियो देखकर आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले आपने एक सुरक्षित स्थान देखना है जो ऊंचाई पर हो और साफ सुथरा हो। वहाँ आप जाना है, दिन में जाना है। वहाँ सफाई करनी है और सफाई करके गंगा जल छिड़क कर आप वहाँ से आ जाएं। रात को 11 बजे फिर वहाँ जाना है। उत्तर की ओर मुँह करके बैठना है और एक पीला आसन लेना है, पीला कपड़ा हो, उसके ऊपर आपने बैठना है और आपने सुगंधित फूल लेने हैं। जिस दिन आप दिन में आएंगे, जिस टाइम दिन में आएंगे, होली के दिन, होली वाले दिन, उस पर साधना स्थल भी लिख कर चले जाना है, परी साधना स्थल। ये लंबी उंगली होती है, इससे आप परी साधना स्थल लिख लें और जब जाएं और फिर उसके ऊपर आप फूल बिछा दें, चौकी टाइप की फूल की बना दें। उसमें बीच में एक घी का दिया रखें, जला कर रखें और चारों ओर अगरबत्ती लगाएं। एक अगरबत्ती दीवे के पास बीच में लगाएं, 5 अगरबत्ती ले लें और आप परी से प्रार्थना करें। एक सेंट की शीशी ले लें, छोटी सेंट की शीशी आ जाती है, जिससे सेंट वो सभी फूलों पर डाल दें, जिससे वहाँ धीमी धीमी खुशबू आती रहे। क्योंकि परी जहाँ खुशबू आएगी वहाँ परी आएगी, जहाँ गंदगी होगी वहाँ परी नहीं आएगी। तो आप पीले वस्त्र धारण करें और तपस्या के लिए बैठ जाएं। 5 तरह की मिठाइयाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मिठाई 5 तरह की ले लें और वो भी वहाँ रख लें। और जब साधना करें, 1 लोटा जल का भी रखें और परी का ध्यान लगाएं। जब परी का ध्यान लगाकर पहले 1 घंटा लगभग 5 मालाएं इंद्रदेव की जप लें। इंद्रदेव की माला जपने के बाद वहाँ पर एक काम और भी आपने करना है। इंद्र यंत्र जो है भोजपत्र पर बना लें। मैं इंद्र यंत्र की फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप उसको निकलवा भी सकते हैं। इंद्र यंत्र और पर यंत्र में लास्ट में आपको फ़ोटो भेज दूँगा और डाल दूँगा अपने वीडियो में, उसको निकलवा सकते हैं। निकलवा कर अपनी फ़ोटो निकलवा कर उसकी वो लगा लें और उसे भोजपत्र पर लिख लें। भोजपत्र को ऐसे फोल्ड करें कि वो आपकी जेब में आ जाए। अगर जेब में आ गई, जेब में रख लिया आपने और उसके बाद आप साधना कर रहे हैं तो बहुत अति शीघ्र आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। शुद्ध मन से आपने बैठना है, ध्यान भटकाना नहीं है, सिर्फ परी के चरणों में ध्यान रखना है, इंद्रदेव के चरणों पर ध्यान रखना है। और मैं एक सलाह और देना चाहता हूँ, 18 साल से कम आयु के जो लोग हैं वो ना करें। माता बहनें कर सकती हैं, अपनी छत के ऊपर भी कर सकती हैं, मगर कवच ज़रूर लगा लें। कवच मैंने कई वीडियो में डाल रखा है, उसको याद करें। 1 दिन का साधना कवच साधना है, 2 दिन की साधना है, 7 दिन की कवच साधना है। मैंने इस तरह की कवच साधना इसमें डाल रखी है। और कवच से जो साधना है, कवच साधना करने के बाद अपना घेरा बना लें, उसके अंदर बैठ जाएं और घेरा बनाते समय एक को इजाज़त दें जिसकी आप साधना कर रहे हैं कि सिर्फ वही अंदर आए, दूसरा कोई अंदर ना प्रवेश कर पाए, नहीं तो आपको हानि भी हो सकती है। ये आपको पागल भी कर सकती हैं, आपको मार भी सकती हैं। कई शक्तियाँ परी ऐसा नहीं करेंगी, मगर वो उल्टी शक्ति आ जाती है वहाँ, वो आपको हानि पहुँचा देती हैं। परी उत्तर दिशा से आती है, आपको उत्तर दिशा में मुँह करके बैठना है और परी उत्तर दिशा से आती हैं।
आपको 11 माला जाप करनी है परी की, 5 माला इंद्रदेव की और 11 माला परी की। इंद्रदेव का मंत्र मैंने डाल दूंगा आपको, और परी का मंत्र भी मैं आपको लिख दूंगा। तो आपने वो भेजना है, लिखना है। मैं आपको ऊपर ही सबसे पहले परी का मंत्र लिखता हूँ आपको परी का और इंद्रदेव का मंत्र। अब मैं आपको जो भोजपत्र पे आपने यंत्र बनाने हैं वो भी डाल देता हूँ। वो भी आपने अपने हिसाब से भोजपत्र पर लिखना है और उसको जेब में डाल लेना है। मैं आपको वो भी भेज रहा हूँ किस तरह आपने बनाना है। और जो आपका भोग प्रसाद है मैं लाया हूँ, आप इसको ग्रहण करें। आप फोटो पर भोग प्रसाद चढ़ा दें और गंगा जल का छींटा दे दें और माला समर्पित कर लें। वहीं पे 2 फूल की माला भी लानी, एक समर्पित कर दें और माता से आग्रह करें कि मेरे ये कार्य हैं, ये आपने करने हैं, तो वो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मैं एक चीज़ और आपको बता रहा था कि मैंने साधना की है, मैंने ये साधना की है। तो आप लोग यही कहेंगे कि गुरुजी जब आपने परी की साधना कर रखी है तो आपको तो किसी की कोई कमी नहीं है, आप वीडियो क्यों डाल रहे हो। ये परी की 41 दिन की जो साधना है वो साथ रहती है, मगर कब तक साथ रहती हैं कि इंद्र से इजाज़त लेकर आती हैं। जो इंद्रदेव हैं, स्वर्ग के राजा हैं, उनके अधीन ये परियां हैं, उनसे इजाज़त लेकर आती हैं। कोई भी अप्सरा पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ नहीं रहेगी। विश्वामित्र के साथ भी कुछ समय रही और अन्य परी भी अन्य साधु महात्माओं के साथ भी रही, राजाओं के साथ भी रही, मगर कुछ समय के लिए आती हैं। 6 महीने, साल भर, 2 साल आपके साथ रहेंगे, आपके कार्य करेंगे, उसके बाद वो चली जाएंगी। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने परी साधना की, लीलावती साधना की थी और मैंने बहन के रूप में उनको बुलाया था, क्योंकि परी जो हैं बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं पत्नी और प्रेमिका के रूप में। पत्नी के रूप में और प्रेमिका के रूप में सबसे जल्दी सिद्ध होती हैं। माता और बहन के रूप में बहुत लेट सिद्ध होती हैं। तो ये भी चाहती हैं कि आप मृत्यु लोक में इनको बुलाएं और उनके साथ रहें, आपसे शादी जैसे संबंध बनाती हैं। पत्नी के रूप में आती हैं, प्रेमिका के रूप में आती हैं। तो ये भी चाहती हैं, मगर इनको इजाज़त नहीं मिलती है। जब कोई तपस्या करता है, इनको बुलाता है, तभी आप आती हैं। तो आपको 41 दिन की साधना करनी है, इनको साथ में रखना है। यही मेरे साथ हुआ है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं जब कर रहा था तो उस टाइम 2 साल साथ रहे, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं है। मैं अपने बता रहा हूँ और आपको ये सिद्ध साधना है, करेंगे तो सिद्ध हो जाएगी अवश्य। आप इस साधना को सिद्धि करिए, मैं गारंटी देता हूँ सिद्ध होगी ही होगी, क्योंकि मैंने आजमाया है और आजमाया हुआ फार्मूला मैं डालता हूँ। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। अगर आपकी सिद्धि पूर्ण हो जाए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख कर भी ज़रूर बताना। एक दिन की साधना अवश्य करना है। एक रात की साधना है होली की। कार्य सब करके जाएंगे एक रात में ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।